देखो बाइबल में लिखा है यही काम हमारे साथ जाएंगे, यही काम हमारे वो बाकी का काम तो यही रहेंगे, सिर्फ ये काम हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आज वर्गीज में भाई यार बैठता हूँ करते उनसे आज यहाँ पर वर्गीज पे सुने और मैं विश्वास करता हूँ सब लोग आशीष पाएंगे। जोर से तारीफ जाएंगे, हालेलुया। बोलो यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तारीफ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एंड सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है और इस वक्त हमारे बीच में है। आपकी पवित्र उपस्थिति तो पवित्र आत्मा में होकर, आपके वचन में होकर हमारे बीच में है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, जब तक आप हमें स्वर्ग से कुछ ना दें, हम कुछ नहीं पा सकते। आज स्वर्ग का राज्य हम यहाँ पर खोलते हैं, स्वर्ग का राज्य यहाँ पर खोलते हैं। यहाँ पर सुनने वाले लोगों के हृदय, आंखें, मन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, ताकि प्रभु हम उन बातों को अग्नि स्वर्गीय मन्ने को, स्वर्गीय भोजन को आज हम खाकर तृप्त होने पाए। तेरी महिमा के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर आप अपना अधिकार दे दीजिए। और उस कहता है कि मेरा एलोहिम तुम्हें वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे कि तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाए और तुम उसकी बुलाहट को, उसके बुलाए जाने की मंशा को भली भांति समझ सको और जान सको। हाँ अद्रोही, आज जो कार्य आप यहाँ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर खड़े, ताकि आपकी अद्भुत महिमा यहाँ प्रकट होने पाए। तेरा भवन, तेरे लोग तेरी महिमा से भर जाए। सच में जैसे कलाम कहता है, जब आप मिलाप वाले तंबू के अंदर उतरे, वो भवन तेरी महिमा के तेज और प्रकाश से भर गया। मेरे पिता, आज भी वो अद्भुत अनुभव, वो अद्भुत जलाल यहाँ पर प्रकट हो कि सच में हम सब उसी वातावरण में, उसी माहौल में, उसी उपस्थिति को आज एक बार फिर से अपने जीवन में महसूस करने पाए। और आज सच में हम रियल में इस बात को देखने पाए कि आपका डेरा सच में हमारे बीच में है, सच में हमारे बीच में है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह, हम आपके सामर्थी और पवित्र कदोश में होकर हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली मारेंगे। वो महान है, उसका अनुग्रह है। तो हम थोड़ा समय पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से सीखेंगे। मैं चाहता हूं हम एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 15 वचन। इसी कारण वह एलोहिम के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है इस कारण कि
वे एलोहिम के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, वो उनके ऊपर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? अपना तंबू तान देगा। हालेलुया। हम देरों के पर्व को मनाने के लिए आज यहोवा की उपस्थिति में है, और देरों के पर्व के अंदर जो अलौकिक बातें हुई मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि उन बातों को आज भी हम अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी के अंदर थे और मिस्र की मिट्टी उनके ऊपर चढ़ी हुई थी, मिस्र की गंदगी उनके अंदर भरी हुई थी, मिस्र का अंधकार उनके अंदर भरा हुआ था, और यहोवा चाहता था कि इन्हें कनान में लेकर जाने से पहले मैं इन्हें जंगल में लेकर जाऊं और इनके अंदर जो मिस्र की बातें भरी हुई हैं, जो मिस्र की गंदगी भरी हुई है, उसे मैं इनके अंदर से पूरी रीति से निकाल डालूं, ताकि ये मिस्री न रह जाए, ये स्वर्गीय मनुष्य बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी संसार में से यहोवा निकाल के लेके आया, और निकाल के लेकर आया हमें स्वर्ग ले जाने से पहले हमें शारीरिक नहीं, हमें एक स्वर्गीय मनुष्य बनाकर वो महिमा में उठाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोवा की ये बहुत अद्भुत एलोहिम की अद्भुत प्लानिंग थी कि कनान में लेकर जाने से पहले मैं इन्हें जंगल में लेकर जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? कहां लेके जाऊंगा? कहां लेके जाऊंगा? जंगल में लेकर जाऊंगा। और जंगल ऐसा जंगल है जहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, जहां कोई हरियाली नहीं है, जहां कोई सोते नहीं है, जहां कोई नदी नहीं है, जहां दूर दूर तक बस वीराना वीराना और वीरानापन है। हालेलुया। आपको पता है जब वो मिस्र से निकले तो खाली हाथ नहीं निकले, मिस्र को लूट के निकले हैं। बहुत सारा सोना चांदी माल धन दौलत सब कुछ साथ लेकर निकले हैं, बहुत कुछ उनके पास है। लेकिन याद रखिए, जिस जंगल के रास्ते में वो हैं, उनका धन, उनका पैसा, उनके पशु, उनके पक्षी, वो सारी चीजें मिलकर उन्हें रोटी नहीं खिला सकती, उन्हें पानी नहीं पिला सकती, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर, अपने धन के बलबूते के ऊपर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उस वीराने जंगल के अंदर उन्हें अगर कहीं देखना था तो उस अग्नि के पिलर को देखना था, उस बादल को देखना था, उस यहोवा की उपस्थिति को देखना था कि उस वीराने जंगल में यदि कोई उन्हें खिलाने वाला था तो वो स्वयं यहोवा था, कोई खिलाने वाला था तो वो स्वयं यहोवा था। उनकी हर जरूरत को पूरा करने वाला कौन था? कौन था? कौन था? यहोवा था। उसका आत्मा था, पवित्र आत्मा वहां था मेरे प्रियो। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए कौन मौजूद था? कौन मौजूद था? कौन मौजूद था? वो यहोवा था, उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। और उस जंगल के अंदर एक स्वर्गीय अनुभव उनको दिया, एक स्वर्गीय माहौल उनको दिया। जैसे हम स्वर्ग में पढ़ते हैं कि उनको भूख नहीं होगी, मेमना उनको जीवन जल के सोतों के पास ले जाएगा, वो अपना तंबू उनके ऊपर डालेगा, उनको तपत नहीं होगी। बिल्कुल सेम सब कुछ कहाँ हो रहा है? जंगल के अंदर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो
मान लीजिए आपके साथ में पौलुस खड़ा है, पतरस खड़ा है, याकूब खड़ा है, यूहन्ना खड़ा है, बड़े बड़े खातिर कोई भी खड़ा है, आप बस देख कर बातें नहीं करेंगे उनसे। हालेलुया। इतनी बढ़िया बढ़िया वहां पर चीजें हैं, अद्भुत माहौल है, फूल पौधे सब कुछ गाते हैं यहोवा की महिमा को। लेकिन आप उन चीजों की ओर नहीं जाकर जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? स्वर्ग में इतनी अद्भुत चीजें हैं, और धरती के ऊपर अगर हम देखें तो गाड़ी नाशवान है, घर नाशवान है, चीजें धन संपत्ति सब नाशवान है, लेकिन फिर भी इंसान का ध्यान उन चीजों में लगा रहता है। लेकिन जब स्वर्ग जाएंगे आप, तो आपका ध्यान फिर किसी चीज में नहीं लगेगा, चाहे पौलुस साथ खड़ा है या पतरस खड़ा है, आपका ध्यान सिर्फ यहोवा में लौलीन होगा, सिर्फ यीशु मसीह में लौलीन होगा। क्योंकि स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के प्राणियों के लिए, उनके लिए यदि कोई आनंद का सोता है, इनके लिए यदि सबसे बड़ी कोई आनंद की चीज है तो वो है कि उनका यहोवा, उनका एलोहिम उनके साथ उसने डेरा किया है। वो उसके आनंद में, उसकी उपस्थिति में इतने मगन है, इतने खुश है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है उनके लिए, एक ही बन जाती है। लेकिन आज हमारे लिए क्या हमारा एलोहिम, क्या वो पवित्र आत्मा हमारे लिए वो आनंद का सोता है? क्या हमारे लिए यहोवा आनंद का सोता है? क्या वो हमारे लिए हर जरूरत को पूरा करने वाला है? क्या हमारी आंखें सच में उसकी ओर लगी है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पीरों के पर पे यही होता था, यहोवा उनको पक्के मकान को छोड़कर टेम्परेरी घर के अंदर लाया, तंबुओं में लेकर आया। मिलाप वाला तंबू बनाया गया, देखा बकरों के खाल लिए गए, सुइसों के खाल लिए गए, जो जानवर के खाल लिए गए थे वो जानवर डेड हो गए, वो मर गए। लेकिन जब उसे मिलाप वाला तंबू बना था तो तंबू जो था वो जीवित था। हालेलुया। तंबू कैसा? तंबू जीवित है, क्योंकि उसके अंदर यहोवा की शखाइना, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा वो वहां उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि उस तंबू के अंदर, उस मिलाप वाले तंबू के अंदर यहोवा की महिमा भरी हुई है। और जब तंबू बनाया गया तो खालों को लिया गया, चमड़ों को लिया गया, स्किन से उसको ढका गया। क्यों? और बीच में सिर्फ उसी तंबू के अंदर यहोवा का तेज है, उसी के अंदर वो उतरा है, और किसी के तंबू में नहीं उतरा हुआ। पर मिलाप वाले तंबू से लोगों के घरों में प्रकाश जा रहा है, मिलाप वाले तंबू से लोगों के जीवनों में जीवन जा रहा है। लेकिन यहोवा उतरा कहां? उस मिलाप वाले। अगर वो दूसरे तंबुओं में उतरता तो दूसरे तंबू उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को सह नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्यों? जब तक हम संसार के लिए मरते नहीं है, जब तक हम पाप के लिए मरते नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, तब तक हम पवित्र आत्मा में जीते नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज संसार के किसी काम की नहीं है, वही यहोवा के लिए बड़े काम की है। तो वो जो तंबू था, उसके अंदर जो जानवरों की खाल यूज हुई है, वो क्या हो गए? वो डेड हो चुके हैं, वो मर गए हैं। यहोवा उनको दिखाना चाहता था, यदि तुम भी पाप के लिए मर जाओगे, यदि तुम भी अपने अंदर से उस गुनाह की गंदगी को बाहर निकाल दोगे, उस मिस्र को बाहर निकाल दोगे, क्योंकि 40 साल तक उन्होंने किसी का रूप नहीं देखा, 40 साल तक वो उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे, 40 साल तक पवित्र आत्मा उनको गाइड करता रहा, उनको लिए फिरता रहा। नेहमिया 20 अध्याय 9 अध्याय 20-21 वचन को लिखा,
नेहमिया 20 अध्याय, हाँ 20 अध्याय, तो सॉरी 9 अध्याय 20 वचन, 20-21, 9 का 20-21। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है उन्हें दिया है और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा 40 साल तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा उनको किसी भी बात की घटी नहीं हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में कोई सूजन आई। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है 40 साल तक यहोवा अपनी आत्मा के द्वारा उनकी आत्मिक, उनके फिजिकल प्यास को बुझाता रहा। हालेलुया। क्योंकि उस जंगल के अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा जो था, यहोवा का आत्मा जो था, उनका एकमात्र स्रोत था पानी के लिए, रोटी के लिए, हर चीज के लिए। और वो उस जीवन के अंदर आता है जो संसार के लिए मर जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो पाप के विषय में तुम्हें कायल करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें कायल करेगा, तुम्हें निरस्तर करेगा, लिखा है संसार को। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको यहोवा के साथ जोड़ता है, यीशु मसीह के साथ जोड़ता है। और तब आप देख पाते हैं कि जिन लोगों की ओर मैं देख रहा हूं, जिस पैसे की ओर मैं देख रहा हूं, जिस दवाइयों की ओर मैं देख रहा हूं, ये मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। ये दवाइयां मुझे चंगा नहीं कर सकती, ये लोग मेरे लिए इंतजाम नहीं कर सकते। यदि कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है तो वो स्वयं यीशु मसीह है, जिसने अपने प्राण दे दिए। बाइबल कहती है वो और कुछ क्यों ना हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा उन्हें मिस्र में निकाल कर जंगल में सिखाना चाहता था कि जब ये कनान में जाकर पक्के घर बनाएंगे, अपने पक्के घरों को मत देखना, अपने धन और दौलत को मत देखना। अगर जंगल में तुम्हें इन्होंने नहीं खिलाया तो यहाँ भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएंगे, यहाँ भी तुम्हें नहीं खिला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है यहोवा को तब जाकर भूल मत जाना, इसको याद रखना। उनकी संगति थी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ उस विल्डरनेस के अंदर, उस जंगल के अंदर। और 40 साल तक यहोवा का आत्मा, लिखा है, उन्हें उठाए लिए फिरता रहा। मेरे प्रियो, आज हम संसार में फंस के रह गए हैं। जरा सोचिए, आज आपका जीवन कहाँ फंसा हुआ है? क्या सच में आप जंगल में हैं? हम वीरों का पर्व मना रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, उन बातों को हम सोच रहे हैं, उन बातों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इसीलिए वीरों का पर्व है कि हम याद करें और उसकी ओर देखना शुरू करें। हमारा जो डेरा है टेम्परेरी है, हमारी चीजें जो है टेम्परेरी है, वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन स्वयं पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमें बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अलौकिक विश्वास, एक अलौकिक फेथ जो कि जंगल में वो रिसीव कर रहे थे, जंगल में वो पा रहे थे। आज हमारा जीवन आप देखिए कहां। क्या पवित्र आत्मा हमें कायल करता है पाप के विषय में? क्या जब हम बुराई कर रहे होते, क्या पवित्र आत्मा हमें कायल कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे इस्राएलियों ने, लिखा है, इसकी आत्मा को शोकित कर दिया और यहोवा ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी कठोरनेस के ऊपर, उनकी हार्डनेस के ऊपर, लिखा उनको छोड़ दिया और वो जंगल में नाश हो गए। हमने भी तो उसकी आत्मा को शोकित तो नहीं कर दिया। संसार हमें ज्यादा प्यारा तो नहीं हो गया? जिस संसार से यीशु मसीह हमें निकाल कर लाया था, कहीं वापस से ही तो वो हमें नहीं लेके आया, चला गया। कहीं वापस से हम उसमें तो नहीं फंस गए।
हालेलुया, हालेलुया। यही है दिलों का पर्व कि हमारी आंखें संसार की चमक धमक से, संसार की चीजों से हटकर यहोवा में लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। यही है दिलों का पर्व। उस जंगल के अंदर और कोई उनका सहारा नहीं था, यहोवा उनका सहारा था। और 40 साल के अंदर एक दिन भी यहोवा ने उन्हें भूखा नहीं सोने दिया, एक दिन भी उन्हें प्यासा नहीं रहने दिया, एक के भी जूते नहीं घिसे, एक के भी वस्त्र नहीं फटे। जो यहोवा वहां कर सकता है वही आत्मा के आज हमारे अंदर नहीं कर सकता। लेकिन कमी कहाँ है? आज हमारी संगति पिता पुत्र पवित्र आत्मा में है ही नहीं। हमने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, जैसे उन्होंने जंगल में उसकी आत्मा को शोकित कर दिया, ऐसे आज भी हमने क्या कर दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा में उतना ही करेगा, प्रार्थना कर बेटा। और हम क्या करेंगे? हम टीवी लगा लेंगे, हम मेले में चले जाएंगे, क्या कर देंगे? पवित्र आत्मा को शोकित कर देंगे। हम फोन पे चुगली कर रहे होंगे, दूसरे की बातें कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा मना कर रहा होगा, लेकिन हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, वचन की बात को नहीं सुनेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? अपने वचन के द्वारा। कैसे बात करता है? कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा। लिखा है वो तुम्हें कायल करेगा, मेरी बातें याद दिलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? इसकी आवाज को अनसुनी करके, इसीलिए बाइबल कहती है उनके अंदर रोग आ गए, उनके अंदर बीमारियां आ गई, उनके अंदर मरियां फैलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? आपको पता है उस 40 साल के सफर में उन्होंने कभी अपने हृदय को नहीं खोला परमेश्वर की आत्मा के लिए, उस यहोवा की आत्मा के लिए, यहोवा के लिए कभी उन्होंने अपना दिल नहीं खोला। सिर्फ यहोशू ने, सिर्फ कालेब ने अपना हृदय यहोवा की आत्मा के लिए खोला था। सिर्फ उन दो लोगों ने अपना हृदय खोला था, और वो दो लोग ही कनान में चले गए हैं, और सारे के सारे कहां रह गए? आज भी बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे की छाप है। जिन लोगों ने अपना हृदय कठोर कर लिया है और गुनाह में जीवन जी रहे हैं, कनान दूर है, स्वर्ग बहुत दूर है उनके लिए। स्वर्ग बहुत दूर है। आपको पता है जब यूहन्ना 1:14 को पढ़ते हैं, लिखा वचन देहधारी हो गया। वचन क्या हो गया? क्या हो गया? वचन देहधारी हो गया और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। और जब यीशु मसीह साथ साथ चल रहा था, वचन देह में आ गया था, और वो मौजूदे देख रहे हैं, वो वचन सुन रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन नहीं बदल रहे। बदलता किसी का जीवन? चेलों के अंदर जेलसी है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे, ये बड़ा मैं बड़ा, वो छोटा, ये बड़ा। क्या है उनके अंदर? जेलसी है। भीड़ वचन सुन रही है, लेकिन जीवन बदल रहा है? जीवन नहीं बदल रहा। हालेलुया। इतनी बड़ी सेवकाई यीशु मसीह ने की, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। लोग कठोर हैं, उनके अंदर अभी भी वो चीजें हैं। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा, जो आत्मा यीशु मसीह में उतरा था, जो वचन यीशु मसीह में देहधारी हुआ था, जब वो वचन 120 लोगों के अंदर देहधारी हुआ, जब वो उस आत्मा के द्वारा 120 लोग वचन में देहधारी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब 120 लोग उस पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में देहधारी हो गया, वचन उनके हृदय में आ गया, वचन उनके अंदर आ गया, तब उनका जीवन बदल गया, तब उनकी बातें बदल गई, तब उनका उठना बैठना बदल गया, तब उनका चलना फिरना बदल गया। ओ बाइबल कहती है 3120 लोग हो गए, 5120 लोग हो गए, लेकिन सबके मन एक हैं। कोई नहीं कह रहा मैं बड़ा वो छोटा, किसी का मन इधर उधर नहीं है, सबका मन क्या है? क्या है? इसीलिए जीवन बदलना पवित्र आत्मा का कार्य है।
हालेलुया। जब वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आता है और हृदय के अंदर प्रवेश करता है तो जीवन को तब्दील कर देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब सहायक, जब मददगार आएगा, हालेलुया, वो तुम्हारी सहायता करेगा पाप के ऊपर जय पाने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा प्रार्थना करने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा बुरी संगति से दूर भागने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा बाइबल पढ़ने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा मेरे नाम की गवाही देने के लिए, वो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारी मदद करेगा। जब आप बाइबल पढ़े उससे मदद मांगे, जब आप प्रार्थना करें उससे मदद मांगे, क्योंकि वही है जो आपको सच्चे तंबू बनने में मदद करेगा। एक ऐसा तंबू जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, पर लिखा है वो न लहू से न मांस से, लेकिन वो यहोवा से उत्पन्न हुए, वो न शरीर से उत्पन्न हुए, और वो यहोवा से उत्पन्न हुए। आत्मा में नया जन्म, जल और आत्मा में नया जन्म, ऐसा नया जन्म होगा, ऐसा एक अलौकिकनेस, एक ऐसा आप पवित्रता अपने जीवन में रिसीव करेंगे कि पाप से आपको नफरत हो जाएगी, चुगली से आपको नफरत हो जाएगी, गुनाह से आपको नफरत हो जाएगी। हर समय बस एक ही मन के अंदर आग जलती रहेगी कि मेरी संगति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में रहे। एक ही लहर चलती रहेगी आपके। आप यीशु की तरफ हो जाएंगे, अंधे, गूंगे और बहरे। हालेलुया। बुराई को देखने का मन, सुनने का मन, बोलने का मन एक ही मन करेगा। जैसे स्वर्ग के अंदर हर एक व्यक्ति, एक ही उनकी अभिलाषा, एक ही उनका मन है कि हम यहोवा की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में डूबे रहे। वही उनके आनंद का सबसे बड़ा सोता है। उस प्रेजेंस को छोड़ना ही नहीं चाहते, उस आनंद से निकलना ही नहीं चाहते। वही आनंद मेरे प्रियो आज भी हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि कीड़ों के पर्व में एक यही बड़ा आनंद होता था कि यहोवा उनके बीच में आ जाता था और उनके साथ डेरा करता था। और आज मेरे प्रियो उसका डेरा हमारे बीच में नहीं, पर उसका डेरा हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसका टैबरनेकल है, हम उसका मंदिर है, हम उसका तंबू है। और इस तंबू में वो तभी रहेगा जब आप पाप के लिए मर जाओगे, जब आप संसार के लिए मर जाओगे, जब आप चुगली के लिए, बुराई के लिए, निंदा के लिए, हर प्रकार के घिनौने कामों के लिए आप डेड हो जाओगे। वही काम आप स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? बलवान है। इसलिए यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? आज हम घर में गवाही नहीं दे पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आग आपके अंदर है तो चिन्ह होगा। जिस संगति में बैठोगे उसके बड़े बड़े कामों की गवाही दोगे। जहां आप जाओगे वहां उसके बड़े बड़े कामों की गवाही दोगे। कोई आपको फोन करेगा, मेरे भाई ऐसी ऐसी गड़बड़ चल रही है, आप क्या कहेंगे? आओ हम प्रार्थना करें, यहोवा सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास अपने ऊपर नहीं, यहोवा के ऊपर लग जाएगा। आपका ईमान उसके ऊपर लग जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा अद्भुत और अलौकिक करने वाला है। इसने 40 साल जंगल के अंदर किया। आज वो जंगल कलीसिया है मेरे प्रियो। आज उसकी डेरा कलीसिया में है। हालेलुया। आज वो कलीसिया में भी वो काम कर सकता है। वो काम उसने तो जंगल में किया था, प्रेरितों की मंडली में वो काम उसने किया, वो काम उसने करके दिखाया। और आज वो कार्य वो किसमें करेगा? हमारे अंदर। आप उसके गवाह हो, आप शैतान के गवाह नहीं हो। बोलो मैं शैतान का गवाह नहीं, अब उस आत्माओं का गवाह नहीं हूँ। हालेलुया। मैं उसका काम नहीं करूंगा, मैं यीशु का काम करूंगा, क्योंकि मैं यीशु का गवाह हूँ। मेरे पास गवाही के वचन है, मेरे पास लहू की बातें हैं। हालेलुया। और मैं विरोध करके जय नहीं पाऊंगा, मैं लड़ाई करके जय नहीं पाऊंगा।
हालेलुया। मैं मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा मैं जयवंत हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, अगर हमने भी पवित्र आत्मा को सुखित किया है, हमारा हृदय आज हम यहाँ बैठे तो है, पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन अंदर आनंद नहीं है, अंदर वो खुशी नहीं है, अंदर कुछ चल रहा है कि कमी है, अंदर चल रहा है कि हालात नहीं बदल रहे, परिस्थिति नहीं बदल रही। परिस्थिति हालात बदलना आपका काम नहीं है, आप नहीं बदल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा बदल सकता है। पवित्र आत्मा बदल सकता है, वो बदल सकता है, वो अपने वचन की सामर्थ को ऐसा आपके द्वारा उड़ेलेगा, तो हम प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर से वो वचन जब निकलेगा, लोगों के हृदय से जाएंगे, आपके अंदर से वो कलाम ऐसे निकलेगा, सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह आ जाएगा, तो आप प्रार्थना करेंगे, माहौल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां अलौकिक रीति से बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे खेलों के पर्व के अंदर, यहोवा हमको सिखाना चाहता था कि मेरे बच्चों, जब तुम्हें मैंने मिस्र से निकाला, तो अब तुम मिस्र को अपने अंदर से निकाल दो, तब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा और तुम्हारे बीच में मैं डेरा करूंगा, तुम्हारे अंदर में रहूंगा। लेकिन 40 साल तक पवित्र आत्मा उनको सिखाता रहा, वचन से बताता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना हृदय नहीं खोला, उसने उसकी आत्मा को शोकित कर दिया। आज यदि हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं, अपने मन को कठोर न करें, आज उसकी आत्मा के लिए अपना हृदय खोले, पवित्र आत्मा के लिए अपना हृदय खोले, हर बात में आप उससे मदद मांगे, मेरी मदद कर, मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर, अपने वचन से मुझसे बात कर, अपने प्रार्थना में मुझसे बात कर, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे वचन को पढ़ना सिखा, मुझे वचन में गाइड कर, पवित्र आत्मा मुझे सुनना सिखा, मुझे बुराई से बाहर निकाल। उससे जब आप मदद मांगेंगे, लिखा है पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, और कभी पलूस देता है तो मुझे बल देता है, मैं उसमें साथ कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये अलौकिक बातें हैं मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय बातें हैं मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग ले जाने से पहले यीशु मसीह हमें स्वर्गीय मनुष्य बनाएगा। वही आनंद, वही जीवन जो स्वर्ग में लोगों का होता है, वही हमारे अंदर होगा, वही प्यार, वही मोहब्बत की बातें, वही चरित्र जो स्वर्ग में होता है, वही बदला हुआ जीवन आज भी नजर आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को अपने आप को तैयार कर देंगे, पवित्र आत्मा आपको तैयार करेंगे और यीशु की दुल्हन बनाकर ढेरों के पर्व में ले जाएंगे। यीशु की दुल्हन बनाकर आपको ढेरों के पर्व में ले जाएंगे, और सच में यीशु मसीह का डेरा उसकी कलीसिया में होगा, उसके तंबू में होगा। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, बुराई करके, पाप करके, गुनाह करके उसके कलाम को शोकित ना करें, उसकी आज्ञाकारी मत करें। आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी चीजें कुछ नहीं बदल सकती, पर याद रखे, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपको लग रहा है ये हालात कठिन है, ये परेशानियां कठिन है, नहीं हो सकती, लेकिन एक बार तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो आज यहोवा का आत्मा आपसे कह रहा है, उसके ऊपर विश्वास करके देखिए, अपनी परिस्थितियां उसके आगे रख कर देंगे, अपनी सारी चिंता उसके आगे डाल कर देंगे, उसकी ओर देखे कि वही आपका सहारा है, वही एकमात्र आपको छुड़ाने वाला है। उस जंगल में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई चट्टान नहीं है, एकमात्र सहारा यीशु मसीह है। यीशु एक मसीहा है, आपको छुड़ाएगा। जिसने 40 साल इस्राएलियों को छुड़ाया, वो 70-80 साल क्या आपको नहीं छुड़ाएगा? वो छुड़ाएगा मेरे प्रियो, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। उसके ऊपर भरोसा रखे और आत्मा को अपने आप को तैयार करने दे। एक बहुत शीघ्र वो अपना तंबू हमारे ऊपर खानेगा, बहुत शीघ्र ये बातें होंगी, लेकिन उससे पहले वो हमें तैयार करना चाहता है, वो हमें तैयार करना चाहता है, वो हमें प्रिपेयर करना चाहता है, वो हमें बदलना चाहता है। ये उसकी मर्जी है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहता हूँ, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक, हालेलुया,
हालेलुया। इत्तेफाक नहीं है, ये यहोवा की बहुत बड़ी प्लान है। हालेलुया। ये यहोवा की प्लानिंग है। वो आपको प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कई लोगों को बताया कि मैंने एक सपना देखा, और सपने में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एंटीरो के पर्वत पर प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मुझसे प्यार करता है, उसने अपना काम लेना है, वो कैसे भी अपना काम, उसकी आत्मा का कोई विरोध कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विश्वास से मैंने बताया, मैंने ऐसे सपना देखा, मेरे और किसी को नहीं बताया, अपनी वाइफ को बताया, अपने परिवार में कई लोगों को बताया, मैंने ऐसे सपना देखा है, मुझे बताया मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हालेलुया।